साउंड आ रही है आपको मेरी? तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डीआई, ठीक है। ये शायद आपको डीआई दिख नहीं रहा होगा, मैं बना देता हूं। 36% और ये 20%, ठीक है। अब दिख रहा है सभी को? क्या आप इसको देख पा रहे हैं? क्लियर है? नहीं तो मैंने कल आपको पाई चार्ट एक्सप्लेन किया था। 100 डिग्री इक्वल टू 100% इक्वल टू 360 डिग्री, 1% मतलब सेंट्रल एंगल 3.6 डिग्री। टोटल डाटा अगर डिग्री में बात करेंगे तो 360 डिग्री, परसेंटेज में बात करेंगे तो 100%। दिख रहा है? आप मुझे बताओ ये क्या है? क्वेश्चन सीपीओ के पेपर के पूछे हुए हैं। मैं आपको जितनी भी डीआई सॉल्व कराऊंगा या तो सीजीएल 2018 प्री की है, सीएचएसएल की है, सीपीओ की है या सीजीएल मेंस की है। ओके, डीआई हर शिफ्ट में आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, 4-4 3-3 सवाल आते हैं। तो आपको बहुत पुराने डीआई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट 1 साल का भी डीआई सारा सॉल्व करो ना तो भी 100 से ज्यादा डीआई हो जाएंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए, वो भी वैरायटी के, ठीक है ना। चलो, आपके सामने पाई चार्ट दिखाया गया है और एक टेबल दिखाई गई है। पाई चार्ट और टेबल में क्या है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन 5 स्टेट ए बी सी डी ई ऑफ ए कंट्री हु क्लेम्ड इंश्योरेंस ड्यू टू ड्रॉट इन द ईयर 2017। ये पाई चार्ट ये क्लेम करता है कि किसानों का फार्मर का परसेंटेज बताता है जिन्होंने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है सूखा के कारण सन 2017 में। और ये जो टेबल है, ये टेबल ये दर्शाती है कि स्टेट ए बी सी डी ई में जो आपके मेल हैं और जो आपके फीमेल हैं उनका रेशियो क्या है। मेल और फीमेल का रेशियो बता रही है ये टेबल कि जैसे स्टेट ए में 5:3 के रेशियो में, बी में 4:1 के रेशियो में जिन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया है उनमें मेल और फीमेल का रेशियो बताया है। टेबल को सही से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। सवाल में एक इंपॉर्टेंट लाइन ये दी गई कि टोटल नंबर ऑफ फार्मर जो हैं जिन्होंने इंश्योरेंस को क्लेम किया 2017 में वो 2,64,000 है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सवाल को डाटा बहुत, लैंग्वेज बहुत ज्यादा होती है, पढ़ना नहीं है, काम की बातें तुरंत दिखनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, रफ्तार गोली की तरह। तो टोटल फार्मर जिन्होंने सन 2017 में इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया वो 2,64,000 है। यहां पे कुछ डाटा मिसिंग है। टोटल 100% लोगों ने क्लेम किया, बी का परसेंटेज नहीं दिया, ई का परसेंटेज नहीं दिया, ये रेशियो भी मिसिंग दे रखा है। अब पूछा क्या है? आपसे पूछा है नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट ई एंड स्टेट ए टुगेदर बाय 5,280। अच्छा, स्टेट सी में जिन फार्मर ने क्लेम किया है वो 5,280 ज्यादा है जितना किसानों ने स्टेट ई और स्टेट ए में टुगेदर इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि स्टेट ई में कितने परसेंट किसानों ने, स्टेट ई में कितने परसेंट किसान, मतलब परसेंटेज ऑफ फार्मर जिन्होंने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया। आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि स्टेट सी में 5,280 ज्यादा किसानों ने ज्यादा क्लेम किया है ई प्लस ए से टुगेदर, लेकिन आपसे तो परसेंटेज में पूछा है। अगर मुझे एक बात यह पता है कि टोटल 2,64,000 लोगों ने क्लेम किया है और ये डिफरेंस 5,280 है, अगर मैं इस डिफरेंस को परसेंटेज में निकालूं कि टोटल 2,64,000 लोगों ने क्लेम किया, 2,64,000 का 5,280 कितने परसेंट है, तो आपका जवाब होगा 2%। कितना परसेंट है? 2%। तो दिस डिफरेंस इज 2%। 2%। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। स्टेट सी में मुझे पता है 36% किसानों ने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है, डिफरेंस 2% होना चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि स्टेट ई और स्टेट ए में टुगेदर 34% लोगों ने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया, टोटल 34% लोगों ने। आपसे पूछा है स्टेट ई में कितने परसेंट लोगों ने क्लेम किया, ई प्लस ए मिलाकर 34 होना चाहिए, 24% है, तो स्टेट ई में कितने परसेंट लोगों ने क्लेम किया? 10%। आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन आ गया, 10%। इससे बढ़िया सवाल, इससे आसान तरीका करने का हो ही नहीं सकता। बोलिए। गुड इवनिंग भाई, समझ में आ रहा है? आसान सी बात थी, आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए, क्या आप ये डीआई देख पा रहे हैं? क्या आप ये डीआई देख पा रहे हैं? आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। दिस इज 64.8, क्योंकि सेम डाटा रहेगा। 36 डिग्री है, ये 79.2 है, ये 57.6 है और ये 122.4 है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है ना। हाँ, बैंकिंग के भी डीआई कराऊंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? टिंकू ये करो भाई, टिंकू इधर देखो, 122.4 है, ठीक है ना। और ये डिग्रीज में है, सारा डाटा किसमें दिया? डिग्री में। सो दिस वन इज डिग्रीज में ऑल। अच्छा, अब बनाइए। ये सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ डीआई है, एसएससी में अच्छा डीआई पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाई चार्ट को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर करिए। डिस्ट्रीब्यूशन दिया डिग्री वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी में जो वर्क कर रहे हैं 5 डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 3200 है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 360 डिग्री, और क्वेश्चन में 360 डिग्री का मतलब कितना दिया? 3200 एम्प्लॉय के बराबर आपको दिया गया है। आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डी एंड ई, योर आंसर शुड बी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, डी और ई में टुगेदर कितना है? डी और ई में 64 36 100 हो गया, 100.8। 100.8 डिग्री है डी प्लस ई में मिला के। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग सी 122.4 डिग्री है, सी में कितने एम्प्लॉय? 122.4 डिग्री। तो डी प्लस ई में टुगेदर 100.8 डिग्री और डिपार्टमेंट सी में 122.4 डिग्री। कितना ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली बताना है परसेंटेज में। तो आपका जवाब होगा कि अगर मैं 100 से 122 जाऊं 22 हो गया, लेकिन 122 में से 100 घटा दो 22 हो गया, लेकिन 0.8 21.2 ही लेंगे और 21.6 21.6 आएगा डिफरेंस बटे 100.8 इंटू 100%। आ गया? वो यहां तक कोई समस्या? देखिए, 100 को जब 100.8 से काटेंगे आंसर 21.6 से कम आएगा। 21.6 से कम ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। अब देखो 20.6 तो लगभग 1 कम हो गया, लगभग का एग्जैक्ट 1 कम हो गया। 1 का डिफरेंस तो नहीं आएगा, डी ऑप्शन आंसर है, लगभग 21.4 डिग्री। इससे आसान आपको परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज निकालने के लिए डाटा की जरूरत नहीं है। आपसे रेशियो पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, मोर लेस पूछा हो, तो डाटा की जरूरत है नहीं। समझ में आ गया? चलो ये बनाइए। अब ये क्वेश्चन है, कितना बढ़िया सवाल है, आपको दिखाई तो सभी लोगों को दे रहा है। टोटल नंबर एम्प्लॉय 3200। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ए बी में ए एंड बी टुगेदर में कितना एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सी बाय एक्स, एक्स लाइज बिटवीन। अच्छा, ए और बी डिपार्टमेंट में टुगेदर कितने लोग हैं? 6 2 8 9 7 16 का 6 7 1 8 5 13 136.8 डिग्री। और डिपार्टमेंट सी में कितने लोग हैं? डिपार्टमेंट सी में 122.4 डिग्री। तो डिफरेंस कितना है? 8 में 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 14.4 डिग्री का डिफरेंस है। इसकी वैल्यू पूछिए। आप बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 डिग्री का मतलब कितना दिया? 3200। अगर मैं यहां से 0 से 0 काट लूं, ठीक है, 0 से 0 काट लिया, 36 डिग्री का मतलब कितना गया? 320। 36 डिग्री का मतलब 320। अच्छा, ये पूछा कि ए और बी में कितना एक्सीड करते हैं इन डिपार्टमेंट्स? 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 4, 3 में 2 गया 14.4। अच्छा, 36 चौका होता है 144, तो
36 चौका होता है 144। अगर मुझे 36 डिग्री का मतलब ये मुझे 14.4 डिग्री की वैल्यू चाहिए, दैट मींस 0.4 टाइम्स है, दिस इज 0.4 टाइम्स, सो इसका भी 0.4 टाइम्स कर देंगे तो 128। तो कितने लोग एक्सीड में 128 लोग ज्यादा काम करते हैं, 128 किसके बीच में, 120 से 140 के बीच में। देखिए मैं आपके सामने सारे साल फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, जितना टाइम मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करते में उससे कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। सी ऑप्शन इसका आंसर है। इससे पेपर में बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आएगा बिल्कुल भी। पाई चार्ट का तो समझ ले कि आसान सवाल पल्ले पड़ गया आपको, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आ रहा हो, उसको समझ नहीं आया हो। हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज बनाएंगे। देखिए रेशियो का सवाल एक जरूर देता है, ये देखो रेशियो आसान होता है। रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग डिपार्टमेंट डी इज 4:5, रेशियो 4:5 है। डिपार्टमेंट ई में ये रेशियो अनुपात 11 है। रेशियो आपसे पूछा मेल एम्प्लॉय इन डी, डी में मेल एम्प्लॉय। देखिए डी में टोटल एम्प्लॉय है 64.8 डिग्री, इसमें मेल कितने होंगे आपको पता है कि डी में मेल से फीमेल का रेशियो 4:5 है, तो मेल कितने होंगे 64.8 डिग्री का 4/9। इसका रेशियो आपको किसके साथ बताना है। डिपार्टमेंट ई में ये रेशियो मेल से फीमेल का अनुपात 11 है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, रेशियो ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉय इन डी एंड ई टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉय इन डी एंड ई। तो टोटल मेल एम्प्लॉय चाहिए आपको डी में और ई में टुगेदर, तो आप मुझे खुद बताते रहिए, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये डी में मेल एम्प्लॉय हो गए, ई में कितने हो जाएंगे भैया, डिपार्टमेंट ई में टोटल 36% है, तो 36% में मेल से फीमेल का रेशियो कितना है 9:11 है, तो मेल कितने हो जाएंगे 36 डिग्री का 9/20। इनका रेशियो किसके साथ बताना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे बी में 57.6 डिग्री। तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 7 28, 28.8, ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा 36 से ये 1.8, 18 162, 16.2 बटे 57.6 ये आ जाएगा भाई। 8 2 10 की 0 हासिल 8 1 9 6 15 5 2 1 3 4, 450 रेशियो 576, ठीक है भाई 450 रेशियो 576। तो किससे कट रहा है, 6 से तो कटेगा ही कटेगा, 6 7 42 और तुम्हारा 5, 6 9 54 36, 3 से कटेगा 25 और 3 से कटेगा 32, 25 रेशियो 32 विल बी द आंसर, डी ऑप्शन। आसान सवाल। तो आपको ना कीवर्ड पे फोकस करना है और बहुत ध्यान से फोकस करना है। आपसे पूछा नंबर रेशियो बताना है आपको, मेल एम्प्लॉय इन डी एंड ई टुगेदर का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी, तो मेल पे फोकस किया, डी 64.8 डिग्री, उसमें से मेल निकाल लिए, ई में टोटल एम्प्लॉय 36 डिग्री, मेल निकाल लिए 9/20, ये टोटल आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए, बी के में टोटल एम्प्लॉय कितने 57.6 डिग्री। नहीं नहीं राहुल ऐसा नहीं है, बैंक में बहुत तगड़ा डीआई आता है। ये बनाई चलो, दूसरा डीआई आगे दिख रहा है सभी को, ये दूसरा आ गया। पाई चार्ट को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो। ब्रेकअप दिया है डिग्री वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 स्कूल एबीसीडी एक शहर के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5200 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल सी में कितने परसेंट ज्यादा हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी, तो स्कूल सी में स्टूडेंट कितने 79.2 डिग्री, ये कितने ज्यादा हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी, स्कूल बी में कितना 72 डिग्री, तो 72 डिग्री से 79.2 डिग्री 7.2 डिग्री ज्यादा है, तो 72 से 7.2 डिग्री एक्स्ट्रा होता 10% एक्स्ट्रा। तो बहुत ही टुच्चा सवाल था। पीडीएफ तो डलवा देंगे, आज ही पीडीएफ डल जाएगी, बनाइए। आपको बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, डाटा तो पढ़ लिया ना, टोटल स्टूडेंट 5200 हैं। नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो आपको बताना है, सॉरी इधर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, स्कूल बी में बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 7:6 है, एंड दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इज 4:5, जबकि स्कूल डी में बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 4:5 है। तो रेशियो बताना है नंबर ऑफ बॉयज बी टू दैट ऑफ गर्ल्स इन डी, तो बी में नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, बी में नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 72 डिग्री का 7/13, भैया ये तो होगा टोटल 13 पार्ट में से 7 पार्ट बॉयज हैं। इसका रेशियो बताना है गर्ल्स इन डी, डी में टोटल कितने, डी में टोटल है 64.8 डिग्री, इसमें आपकी गर्ल्स कितनी है 5/9। यहां तक कोई डाउट है एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या हो रही हो। 13 देखो 13, अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो सॉल्व करना भी आसान है, 72 डिग्री इंटू 7/13 और ये 64.8 डिग्री इंटू 5 और ऊपर पहुंच जाएगा तुम्हारा 9, ठीक 9 7 63 9 दूनी 18, 10 बार चला जाएगा 70/65 यानी कि 14/13, 14/13 ये ना, ये ऑप्शन। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आप ये देख सकते थे प्राइम नंबर 7 तो किसी से कट नहीं रहा, ऊपर 7 आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था ऊपर, क्योंकि 7 देखो इसको नहीं काटा, 7 नाम 63, इसको भी 7 नहीं काटा, 7 कटने का कोई स्कोप नहीं है, न्यूमरेटर में 7 जरूर आएगा, यहां 7 नहीं है, यहां 7 नहीं है, यहां 7 नहीं है, ये आंसर है, ठीक है भाई। 7 जरूर देख सकते थे प्राइम नंबर पर अगर फोकस करते, बटे में 13 भी आना चाहिए, 13 भी नहीं काट रहा किसी को, 13 बटे में यहां नहीं है, यहां नहीं है, दो ऑप्शन तो फिर भी एलिमिनेट हो जाते। नहीं हर्षित, अजय समझ में आया? चलो एक साल और करती है, बनाइए। ये पाई चार्ट आपको पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड ई एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए बाय एक्स लाइज बिटवीन। अच्छा टोटल, अच्छा पहले क्वेश्चन में दिया था कि यहां पे टोटल स्टूडेंट 5200 है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5200 है, यानी कि 360 डिग्री का मतलब क्वेश्चन में 5200 दिया हुआ है। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी एंड ई, डी एंड ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एक्सीड करते हैं स्कूल ए से, स्कूल ए, तो कितना भाई 6 8 14 का 4 हासिल 1 7 1 8 4 12 का 2 हासिल 5 1 6 6 12 122.4 डिग्री, ये कितना एक्सीड कर रहा है 86.4 डिग्री से, 12 में 6 का 6, 11 में 7 का 3 36, तो 360 डिग्री का मतलब 500, 36 डिग्री का मतलब 520 और 520 जो 500 और 525 के बीच में। घटिया सवाल है, आगे बढ़ जाओ, ये बनाइए। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको कर लोगे आप, ये बनाओ सवाल नंबर 70, दिखाई दे रहा है ना सभी को 77, ये 77 डिग्री का एंगल है, ये 85 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 99 डिग्री एंगल, ये 54 डिग्री एंगल। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, टोटल नंबर ऑफ, देखो डाटा को पढ़िए, आंसर दी, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड किए 5400 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन फरवरी में और अप्रैल इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन मई। फरवरी और अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर, फरवरी और अप्रैल में 99 डिग्री,
फरवरी और अप्रैल में 99 डिग्री सेल हुए। कितने ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर इन मई? मई में सेल हुए 77 डिग्री, तो रेशियो ले लो, रेशियो आ गया 7:9। 7:9 का मतलब कितना एक्स्ट्रा है? 2/7 एक्स्ट्रा सेल हुआ। परसेंटेज में 28.56%, ए ऑप्शन। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे। हाँ सीपीओ की, रंजीत बेटा ये सारी सीपीओ 2019 की ही डीआई सॉल्व करा रहा हूं मैं। आप जो डीआई में सॉल्व करा रहा हूं बिल्कुल डिट्टो ऐसी ही इसके ही जवाब भाई की डीआई आपको देखने को मिलेगी सीजीएल 2000 उसमें 19 के पेपर में भी। ये बनाइए, हाई लेवल भी कराएंगे भाई, टेंशन मत लो। अभी प्री का पेपर होना है ना, मेंस का तो नहीं दे रहे। अच्छा ये सवाल अच्छा दिया हुआ भी, क्या दिया क्वेश्चन को? टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड कितने हैं? 5400 है। डाटा तो साफ साफ दिख रहा है, डाटा तो साफ साफ दिख रहा है ना। है भाई, ये 77 है, ये 85 है, ये 45 है, ये 99 है और ये 54 है, और सब डिग्रीज में है। Number of months in which the number of computers sold was about 20% of the total number of computers sold in 5 months. Okay. उन मंथ्स की संख्या होती है जिसमें जो कंप्यूटर हैं वो 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन 5 मंथ। भैया 5 मंथ में तो टोटल कितने कंप्यूटर सेल हुए? 360 डिग्री। 360 डिग्री का अगर आप 20% निकालोगे 1/5 यानी कि 72 डिग्री, तो 72 डिग्री से ज्यादा की सेल कितने महीनों में? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में? आंसर 3 मंथ, बी ऑप्शन। 2019 का ये डीआईसीपीयू का। बैंकिंग में भी मेंस के पेपर में डीआई टफ आती है, प्रीवी के पेपर में तो उसमें भी ऐसी होती है। करो जरा, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये 57.6, ये कितना? ये भाई 32.4, ये 111.6, ये 72 और ये 86.4। लिख लो, ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स है भाई, लिख लीजिएगा इसे। अकाउंट्स है, ये एचआर है, ये प्रोडक्शन है, ये आईटी है, ये मार्केटिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डिग्री वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी का 5 डिपार्टमेंट में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1400 है। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड आईटी डिपार्टमेंट एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द मार्केटिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये तो आसान सवाल है। प्रोडक्शन एंड आईटी, देखो प्रोडक्शन और आईटी में मिलाकर टोटल कितना है? प्रोडक्शन आईटी मिलाकर 2 और 1 3 7 और 1 8, 183.6 डिग्री। ये कितना एक्स्ट्रा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मार्केटिंग और अकाउंट्स मिलाकर? 6 4 10 की जो 7 1 8 से 14 का 4 5 1 6 8 14, 144 हो गया ना। ये 6 13 में से 4 गया, कितना हो गया भाई? 9 7 में 39.6 डिग्री। ये क्या आपको दिया है? 360 डिग्री का मतलब कितना दिया? 360 डिग्री का मतलब 1400। आपसे 39.6 डिग्री की वैल्यू पूछी है, जीरो हटा दो। अगर 36 डिग्री का मतलब 140 है तो 39.6 डिग्री का मतलब कितना होगा? ये 1.11 टाइम्स है। दिस इज 1.1 टाइम्स, यानी कि 154। 154, डी ऑप्शन आंसर 154। ठीक है, ये बनाइए। ठीक है भाई, 57.6, 32.4, 111.6, 72 और 86.4, ये बनेगा। एक्चुअली डीआई में मजा बहुत आता है, पर प्रॉब्लम यह कि मजा ना करने वाले को आता है, करने वाले को नहीं, क्योंकि डीआई सिखाई नहीं जाती, आदमी सीख के ही पैदा होता है। जिसका अर्थमेटिक अच्छा होगा उसको डीआई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कर लेगा। कमांड करो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मोर लेस, लैंग्वेज वाले सवाल। चलो ये बनाओ। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 80% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट एंड 40% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन बोथ द एचआर एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स आर फीमेल्स। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन दीस 3 डिपार्टमेंट। वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आपको ये दिया है कि 360 डिग्री का मतलब 360 डिग्री का मतलब 6400, 1400, तो 36 डिग्री का मतलब 140, पता है। गुड। 80% एम्प्लॉय वर्किंग इन द आईटी, तो आईटी में 72 डिग्री, तो 72 डिग्री का 80% 56 57.6 डिग्री हो जाएगा, है भाई। और 40% एम्प्लॉय वर्किंग इन बोथ एचआर एंड अकाउंट्स, तो एचआर एंड अकाउंट में मिलाकर टोटल कितना हो गया भैया? 7 2 9 और 5 3 8, 90। 90 डिग्री का 40% कितना होता है? 36 डिग्री। तो ये टोटल फीमेल आ गया 6 7 6 13 का 3 5 1 6 3 93.6 डिग्री। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? 1 डिग्री का मतलब 140/36 है। आपसे 93.6 डिग्री का वैल्यू पूछा है। ये देखो 0 से 0 हट जाएगा, किससे जाएगा भाई? 6 6 36, 6 कम 6, 3 6 5 30, 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 6 36, 14 3 84 का 4 हाथ से लग गया, 14 दूनी 28 और 14 3 84 4 8, 14 28 और 8 36, 364, 364 आंसर है भैया, डी ऑप्शन। किसी को डाउट है भाई? अनिल, ऐसा क्या? यार अब खुद बताओ, अगर ये सवाल में हिंदी और इंग्लिश से भी टाइप करवाने लगूं तो सवाल आएगा कहां पे? बड़ी समस्या है डीआई पढ़ाने में। सवाल में कहां घुसाऊंगा? कहां हिंदी आएगी, कहां इंग्लिश आएगी, कहां डीआई आएगी, कहां मैं सॉल्व करूंगा? चलिए आसान सी बात थी, आगे बढ़ जाऊं मैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपने डीआई का, जो कि ये है। पूछा नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एंगल है 86.4 डिग्री। इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट? आईटी का 72 डिग्री, तो 72 डिग्री से कितना ज्यादा है? 6 में 2 के 4, 8 में 14.4, तो 14.4 डिग्री इज व्हाट परसेंट ऑफ 72? 20%, डी ऑप्शन।
नहीं राहुल, तो 2-2 सेकंड के सवाल है। अरे डरना नहीं है पॉइंट वन से कुछ भी। तो ये मैंने आपको करा दिया भाई पाई चार्ट सारा का सारा। अभी देखिए आपका बाकी रहता है टेबल, आपका बाकी रहता है टेबुलर डीआई, लाइन ग्राफ बाकी है, आपका बार ग्राफ बाकी है। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। था इनमें कुछ नहीं, हाँ इनमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तैयारी पूरी हो गई आप लोगों की, जितने भी स्टूडेंट आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई है। हाँ यूट्यूब पे भी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं उनको ढंग से देखो। हाँ मीन मीडियन मोड आ भी सकता है अनिल, मैं करवाऊंगा मीन मीडियन तो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस नहीं है मीन मीडियन के आने के, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, उस चीज से आप बेफिक्र रहें, ठीक है। सर प्लीज बता दीजिए कि एनटीपीसी में ज्योमेट्री आएगी। हाँ नहीं एनटीपीसी में भी ज्योमेट्री आएगी, लेकिन एनटीपीसी की ज्योमेट्री में ऐसा नहीं आएगा कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड हो, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड आएगी। आपको थ्योरम पता है, आप सवाल कर लोगे, आपको उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर नहीं आता विपिन सेट में, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो। अनिल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्री के पेपर में आने का चांस नहीं है, आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा किसी सेट में, डरने की कोई जरूरत नहीं भाई। नहीं राहुल, अब मॉक दे रहे हो सब लोग, ये बताओ पहले जितने भी स्टूडेंट्स मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो आप लोग, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि डीआई से आएंगे 4 सवाल, डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन दिखेंगे। 2018 प्री के पेपर में तो शिफ्ट में 4 सवाल थे, तो किसी किसी शिफ्ट में 3 सवाल हो सकते हैं, 4 सवाल हो सकते हैं। जो डीआई पहले दिन आएगी वही दूसरे दिन आएगी, वही तीसरे दिन, वही चौथे दिन, वही पांचवें दिन। तो आप जैसे डीआई का टेबुलर पहले दिन आइए, समझ लो कि पूरे सीरियल में टेबुलर डीआई आएगी, सेम डीआई। अगर पहले दिन फर्स्ट शिफ्ट में तुम्हारा ये डीआई आ गया पाई चार्ट, समझो कि पूरे शिफ्ट में पाई चार्ट आएगा, तो उस टेबुलर डीआई को ढंग से कर लेना। दूसरा हमें सॉल्यूशन करा दूंगा जैसे मेरे पास अगर क्वेश्चन मिलते हैं। तीसरी बात एक कि ये एक जो सवाल आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन का यूज करना, एप्रोक्सीमेशन का यूज करना, एनालिसिस में कराऊंगा, बिल्कुल एनालिसिस का कराऊंगा, एनालिसिस नहीं कराऊंगा, मैं सीधा सवाल सॉल्व करा दूंगा जो पेपर में आएंगे, ठीक है। सारे के सारे लोग प्रेजेंट रहना, और मुझे क्वेश्चन जो है मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आपको भेजने हैं, ठीक है। एनालिसिस तो दूसरे लोग कराते हैं, पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। चलो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हर से डरने की जरूरत नहीं है। 2 सवाल आने की उम्मीद है, कभी कभी तो एक ही सवाल आता है। एक सवाल तो देखो ट्रेन से फिक्स है कि ट्रेन से रेलगाड़ी से एक सवाल आना ही आना है, ये तो हर शिफ्ट में ट्रेन से सवाल देता ही देता है। एक सवाल ये डिपेंड करता है कि बोर्ड टेस्ट स्ट्रीम से दे रहा है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मिसलेनियस क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। चलो अब टेबल डीआई करते हैं, चलो हम, ठीक है। 1 मिनट का वेट करेंगे सब लोग। चलो भाई ये है बार ग्राफ, सॉरी, और मैं आपको जो डीआई सॉल्व करा रहा हूं, ये डीआई सॉल्व करा रहा हूं मैं 2018 मेंस के पेपर की, ठीक है। दिस इज बार ग्राफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, गौर से सुनना। बार ग्राफ में डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, सवाल कैसा बनेगा। थ्योरी प्योरी कुछ नहीं है, अर्थमेटिक की थ्योरी है, अर्थमेटिक ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है। अच्छा इसमें आपको 2 एक्सिस दी जाएंगी, ये तुम्हारी एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां पे कुछ डाटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां पे आपको सिटीज बता दिया, कंपनी बता दिया, एम्प्लॉय बता दिया, कुछ भी बता दिया। जैसे यहां पे, और ये जो है, ये जो बार है, जहां तक इसकी हाइट जाएगी उतना ही डाटा आपको रीड करना है। जैसे इसकी हाइट 640 तक जा रही है, तो डाटा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 640 को, ठीक है भाई। आप जैसे ये बार है, इसकी हाइट देखिए कहां तक जा रही है, 450 तक, तो डाटा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 450 को। कोई प्रॉब्लम, 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ये दिखा रहा है डेली सेल्स इन 1000, डेली सेल्स दिखा रहा है, वो भी थाउजेंड्स में, हजार में, मतलब ये जो नंबर है थाउजेंड में। जैसे 800 लिखा हुआ, ये 800 नहीं है, ये 800 हजार है, मतलब 8 लाख है। हर नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना, उसने 8 लाख नहीं लिखा, उसने शॉर्ट में 800 लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स तो करना ही है। तो आपको ये दिखा रहा है डेली सेल 2 न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर है पीयर क्यू, न्यूज़पेपर पीयर क्यू की डेली सेल दिखा रहा है 5 अलग अलग शहरों में। तो शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी और सिटी ई, 5 अलग अलग शहर है। 2 न्यूज़पेपर की सेल पीयर क्यू की। अब ये जो है तुम्हारा, ये जो ब्लू वाला है और ये कौन सा कलर है पता नहीं, ये न्यूज़पेपर पी को डिपेंड कर रहा है। और एक सेकंड, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है कि डाटा को जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सिस पे, वीडियो रुक रहा है, अब देखो वीडियो सही चल रहा है, नहीं अनिल अलग अलग। अब ठीक है, ये मैंने जो आपको समझाया था डीआई, आपको समझ में आई थी मैं क्या समझाना चाह रहा था। मैं समझाना चाह रहा था कि जैसे बार्स की फॉर्म में डाटा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन होगा, वाई एक्सिस पे डाटा होगा। जहां तक इस बार की हाइट जाएगी उतना ही डाटा रीड करना है आपको, ठीक है भाई। ऑरेंज है, ठीक है। तो ये बार क्या दिखाता है, बार ग्राफ डेली सेल दिखाता है थाउजेंड्स में 2 न्यूज़पेपर की, पी और क्यू। थाउजेंड्स का मतलब ये है कि जैसे 600 लिखा हुआ है, 600 नहीं है, 600 थाउजेंड्स, मतलब 6 लाख डेली पेपर सेल हो रहे हैं। न्यूज़पेपर ये ब्लू कलर है और ये तुम्हारा ऑरेंज कलर है, ठीक है। 5 शहर ए बी सी डी ई में। 2018 में इसका डीआई आप चेक करते हैं कि इस पे कितना दम था, और इससे ऊपर लेवल तो डीआई नहीं जाएगा आपके पेपर में। इवन बैंकिंग के एग्जाम में प्री के जो होता है एपीएस क्लर्क, एसपी क्लर्क, उसमें भी उससे लेवल ऊपर नहीं जाएगा। देखते हैं क्या है, किस इन विच सिटी, किस शहर में डेली सेल जो है न्यूज़पेपर पी की वो 1.25 टाइम्स है, 1.25 गुना है एवरेज डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर क्यू इन सिटी ए बी सी डी और ई में। तो अपने को चाहिए एवरेज डेली सेल इसकी 450, 600, 650, 680, 620, अपने को इसका एवरेज चाहिए। अपने को चाहिए एवरेज डेली सेल चाहिए न्यूज़पेपर क्योंकि सिटी एबीसीडी ई में। तो भैया मैंने आपको एवरेज निकालने का शॉर्ट तरीका सिखाया है। आप ये देखो, इनको जोड़ के ऐसे मत करो, जोड़ के 5 से डिवाइड करो, नहीं डेविएशन लगाओ। मैंने मान लिया कि एवरेज 600 है, अगर एवरेज 600 है तो ये कितना है 450 माइनस का 150, भाई ये कितना 0, ये कितना तुम्हारा 50, ये एवरेज से कितना ज्यादा है 80, एवरेज से कितना ज्यादा है 20, तो 80 20 हो गया 100, 150 150 और 150 150 कैंसिल आउट, नेट डेविएशन 0 आया।
तो यहां डीआई की नॉलेज नहीं चाहिए, यहां चाहिए डेविएशन उसकी नॉलेज, डेविएशन की नॉलेज। तो अगर मैं ए बी सी डी ई पांचों शहरों में सिटी क्यू की एवरेज सेल निकालूं तो एवरेज सेल कितनी आई 600। आपसे पूछा कि कौन से सिटी में न्यूज़पेपर पी की जो सेल है वो 1.25 है, 600 का 1.25 गुना 600 का 1.25 यानी कि 600 प्लस 25% ज्यादा है 750, 750 सेल न्यूज़पेपर पी की कौन से शहर में है, ये रहा सिटी डी में है, और सिटी डी सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बताओ ऐसा सवाल आएगा और आप नहीं कर पाओगे तो क्राइम कर रहे हो ना आप लोग। तो ये मेंस का डीआई और एक आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है नहीं। बोलो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है? एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कोई सीडीआई का ये बनाना सभी लोग। सवाल नंबर 2 ये बनाओ फटाफट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटी ए एंड सी टू द टोटल डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर क्यू इन सिटी बी एंड डी। तो न्यूज़पेपर पी की सेल ए और सी में 640 और 480, जीरो हटा लेते हैं, 8 4 12 का 2, 6 और 1 7 4 11, 112 हो गया, जीरो हटा दिया 1120। ये आ गया सिटी ए और सी में न्यूज़पेपर पी की सेल, और टोटल डेली सेल न्यूज़पेपर क्यू की सिटी बी और डी में, 600 और 680, 1280, 1280 रेशियो लेना है 0 से 0, ठीक है 0 से 0 कट गया। और किससे जाएगा भैया तुम्हारा 8 से, या 16 16 7 112 16 128 16 से कट गया, 7:8 आंसर। है भाई यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है? वैलिडिटी आप जो भी बैच ले रखे हो, जब जिस दिन आपका बैच खत्म होता है उसके 1 से 1.5 महीने बाद तक 40 दिन बाद तक आपकी वैलिडिटी रहती है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखो अब बताओ, इतना आसान आसान सा डीआई पूछ रहे हैं, ये बनाइए। क्लियर है भाई? आपसे पूछा टोटल डेली सेल बतानी है न्यूज़पेपर पी की सिटी बी डी और ई में, व्हाट परसेंट लेस है न्यूज़पेपर क्यू की सिटीज ए सी डी और ई में। तो न्यूज़पेपर पी की बी डी ई में, पी की बी डी और ई, देखो 750 550 7 5 12 1300 हो गया, 1300 और 560 1860 हो गया। तो 1860 आया न्यूज़पेपर पी का सेल बी डी ई में, ठीक है बी डी ई बिल्कुल ठीक है। सिटी न्यूज़पेपर क्यू का सेल ए सी डी ई, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, 680 620 6 6 12 हो गया, 6 6 12 और 80 20 100 1300 हो गया, 1300 650 1950 1950 में 50 जोड़ दो 2000 2400 2400। तो सिटी क्यू का जो पूछा हुआ है 2400, तो रेशियो ले लेते हैं 0 से 0, और किससे काटेंगे 93 टाइम्स, और ये काटेंगे तुम्हारे 120 टाइम्स। तो कितना कम है पी में सेल क्यू से 27 ओवर 120, 27 ही जाएगा ना, वैसे 300 और कट रहा है, 40 काट लो और 31 काट लो, तो 40 31 कितना लेस है 9/40, 9/40 1/40 होता है 2.5, 9/40 22.5, 22.5 वाह 22.5%। कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल है नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, डाटा सब कुछ परोसा हुआ रखा है, आपको बस उसको कलेक्ट करना है, परसेंटेज रेशियो जो पूछे सब आप जानते ही हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाऊं, हम अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है 4, ये बनाइए। यस ये भी डीआई जो है ये 2018 मेंस का है। मेंस में तो डीआई से 8 10 सवाल आते हैं ना, 100 में से 8 सवाल 10 सवाल होते हैं डीआई से। डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ 5 कंपनीज इन 2016 इन लाख्स। अच्छा कंपनी है ए बी सी डी 5 कंपनियां हैं, ये एक्स एक्सिस पे कंपनी दिखाई गई, वाई एक्सिस पे डाटा है। ये डाटा जो लाख में 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 50 60। अब ये जो रेड रेड है ये डिपेंड कर रहा है कि डिमांड कितनी है, और ये ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है कि प्रोडक्शन कितना है कंपनियों का सन 2016 में, ठीक है। रेड रेड डिमांड है, ग्रीन ग्रीन प्रोडक्शन है। जैसे सन 2016 में कंपनी ए का डिमांड थी 50 लाख बाइक की, बनाई उसने 55 लाख। पूछा रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल एसीई, टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल एसीई, एसीई की टोटल डिमांड 50 60 110 और 55 110 और 55 165 होता है। इसका रेशियो पूछा है, प्रोडक्शन है बी और सी, प्रोडक्शन बी और सी, बी और सी 38 और 72 7 3 10 110, ठीक है। तो 55 3 110 55 दूनी 110 3:2, किधर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 3:2। वाह कितना आसान सवाल है। इसके लिए तो एग्जामिनर को क्या शाबाशी देनी चाहिए, इतना आसान सवाल बनाने के लिए, कि तोड़ना चाहिए उसको। ये बनाओ, बताओ बार ग्राफ को पढ़ो और कुछ ना कुछ बताना है। डाटा वही है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल पर ओवर 5 ईयर। तो अपने को चाहिए एवरेज, वो भी किसका, डिमांड का। ये डिमांड है ग्रीन ग्रीन वाला, तो डिमांड का एवरेज चाहिए। एवरेज क्या मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं भाई 50 मान लेते हैं एवरेज, 50 मान लिया मैंने एवरेज। एवरेज से कितना ज्यादा है 5, एवरेज से कितना कम है 12, एवरेज से कितना ज्यादा है 22, एवरेज से कितना ज्यादा है 25, एवरेज से कितना कम है 10। तो ये जानते हैं कि 22 - 12 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, 25 5 30, 30 आया डेविएशन, ये डेविएशन 30, 1 2 3 4 5 में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, 30/5 होता है 56 लाख। तो 56 लाख आ गया एवरेज विदाउट टनक्सी कैलकुलेशन, ठीक है। पूछा क्या भाई आपसे, कंपनीज का प्रोडक्शन इक्वल या मोर कितने सालों में है, तो 56 के इक्वल प्रोडक्शन नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है, यहां भी है, 2 ही सालों में है। किधर है 2 ऑप्शन, ए ऑप्शन 2 है। बोलो भाई, अरे कुछ तो बोला करो, यस नो करके समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लें। चलो अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 6, ये रहा। सबको साफ साफ दिख रहा है, समझ आया, वेरी गुड। ये बताइए
बार ग्राफ को पढ़िए, सवाल का आंसर। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कंपनी सीडीई का, कंपनी सीडीई का टोटल प्रोडक्शन कितना परसेंट लेस है टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑल द कंपनीज डूइंग 5 टुगेदर। पिछले वाले डाटा पे झाड़ू मत लगा दिया करो कि पिछले वाला डाटा में मुझे ये यूज किया था मैंने कि डिमांड का एवरेज 56 आया था। अगर डिमांड का एवरेज 56 आया था तो डिमांड का सम कितना हो जाएगा, 56 का 5 गुना 250 प्लस 30 280, तो डिमांड का सम आ गया 280। डिमांड का सम कितना आ गया, 280 आ गया। तो ये जो है कंपनी सीडी और ई के द्वारा मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन सीडीई द्वारा, तो सीडीई का प्रोडक्शन निकाल लो, सीडीई का प्रोडक्शन दिस प्लस दिस प्लस दिस 65 55 120 60 180, तो 280 से 180 कितना कम है, प्रतिशत में बताना है क्या, तो परसेंटेज में बताना है। तो 280 से 180 कितना कम है, 0 से 0 काट लो, 2 से जाएगा 14 और ये 9, 14 से 9 यानी कि 5/14 कम है। 1/14 होता है 7.14, 5/14 हो जाएगा 35, लगभग 35 से एक ज्यादा, लगभग 36 के आसपास ना। टोटल प्रोडक्शन मोटरसाइकिल कंपनी सीडीई 6 5 11 120 60 180 0 0 2 से 14 9 14 से 9 5/14 7.14 35 और ये तुम्हारा 35.7 38 के आसपास आएगा बी ऑप्शन। ओके 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 सॉरी सॉरी गड़बड़ कर दी हमने। डिमांड डिमांड ये है भाई तुम्हारा रेड वाला, प्रोडक्शन है ग्रीन वाला। अच्छा टोटल प्रोडक्शन जो है कंपनी का सीडी कितना परसेंट लेस है टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल, टोटल डिमांड। अच्छा टोटल डिमांड अपने को निकालना है, तो टोटल डिमांड मतलब 50 प्लस 45 और 60, समी कर लेता हूं भाई, समी कर लेता हूं, इनका सम आसान लग रहा है मुझे। 6 5 11 तुम्हारा कितना हो गया 120 60 180 180 50 230 230 और 45 275, तो 275 है तुम्हारी कुल डिमांड। और कुल डिमांड है प्रोडक्शन की अगर बात करो सीडीई का, तो टोटल अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं तो प्रोडक्शन है सीडीई में 72 75 40, तो 7 4 11 112 112 में अपने को 75 ऐड करना है, तो 5 2 7 7 1 8 187, तो कितना परसेंट लेस है परसेंटेज निकालना है, तो रेशियो निकालने की कोशिश किया करो। ये कटेगा क्या, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 25 और 17, ठीक है। तो 25 से 17 कितना लेस है 8, 8/25, तो 25 चौका 100 8 चौक 32, 32% इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन में 32%। तो इस सवाल में फिर आपने एवरेज डिमांड, इस सवाल में फिर आपने सॉरी आपको ये निकालना था नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच प्रोडक्शन इज इक्वल टू मोर देन दी डिमांड। अच्छा डिमांड का 200, डिमांड का सम आया 275, 275/5 करेगा तो एवरेज आया 55, तो 55 के ज्यादा या फिर इक्वल प्रोडक्शन एक कंपनी में, दो कंपनी में, एक कंपनी में, दो कंपनी में, तीन कंपनी में, तीन आंसर था भाई फिर इस सवाल का, गड़बड़ हो गई थी लास्ट सवाल में गड़बड़ हो गई थी। अब ठीक है, ये 32% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। देखो एक और सवाल लेते हैं, ये बनाइए, ओके यस तो खतरनाक है। ये जो है तुम्हारी डीआई जो है एसबीआई के पेपर में आई, ये तुम्हारी बैंकिंग की डीआई है और रिसेंटली अभी आई है, इसको सॉल्व कराऊंगा मैं कल, ठीक है भाई। चलो तो अभी तक रहने देते हैं, कल हम बार ग्राफ और लाइन ग्राफ भी कल ही निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लाइन वाली जो डीआई आती है। चलो भाई बाय।